अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक फिटवाट अपने खर्चे पे खुश होंगे। और जनाब वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। चले जी, बाबा बाबा की चालाकियाँ, बाबा की चालाकियाँ नफ्सियाती गेम खेल रहे हैं बाबा जी, और मैं इस पे ज़रा खुल के बात करना चाहूँगी। वाकई नफ्सियाती गेम खेल रहे हैं और बड़े तरीके से नफ्सियाती ये गेम खेल रहे हैं। खैर दीदी का भी इस पे जवाब आया है और दीदी ने भी अपने चाचे को दिया है जवाब और याद दिलाया कि आप मेरे घर आए थे, फिर आपके बाद आपकी बेटी भी मेरे घर आई थी, उसके बाद मेरे पे केसेस ठोक दिए थे। तुम लोग इतने चालाक लोग हो, जैसे को तैसा है। अच्छा जी, उससे पहले जो है खतीजा नूरदीन, खतीजा नूरदीन, वो कहती है नशीन समझ नहीं आती क्यों ये लोग दिलबर वगैरह जो है वो जानवर रखते हैं घर में, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और बेबीज भी है। क्यों नहीं है इनको अकल? है फार्म फार्म ले लें और ये सब जानवर पालते, इतना शौक है तो लगता भी है के साजिद ने कौसर यूनिवर्सिटी का प्लान ख़राब की कर दिया है। अच्छा, दो दो पॉइंट एक ही कमेंट में इन्होंने एडजस्ट किए हैं। पहली बात तो ये कंटेंट के लिए इन्होंने जानवर रखे हैं, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं है। कभी कोई टांगे मार रहा होता है तो कोई लाते मार रहा होता है, वक्ती तौर पे ले आए हैं, इसके बाद उन्होंने नहीं रखने, ये कंटेंट के तौर पे लेके आए हैं। ले तो आए हैं लेकिन इसको ना आप संभाल नहीं पा रहे। नीचे जैसे कि अफशा सिस्टर का कमेंट आया हुआ है, अफशा सिस्टर कह रही हैं नीचे वाले पूरे 4 रूम एक सनिया के पास हैं, पूरे 4 रूम एक सनिया के पास हैं और बाकी जो है दूसरे वाले जो हैं जी बाबा। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऊपर वाले घर में सास फातिमा और 5 बच्चे और अब जानवर भी सारे, जितने भी जानवर हैं, अब कोई 8 9 10 बकरे वो हैं, मुर्गी हैं, फिर उसके बाद कोई काफ़ी सारे खरगोश हैं, फिर अब ये बिल्लियाँ भी हैं। सारा जानवर जो है वो अब ऊपर उन्होंने भेज दिया है। और हाँ, ये भी याद रखें मेहमान भी रहते हैं वहाँ पे, मेहमान भी आया गया, सारे ऊपर ही होते हैं। कहते हैं कि अब ये जानवर भी कराची में जैसे घर को कचरा बना दिया था, बीमार हो गए थे और अब यहाँ साफ सुथरा घर था उसका बर्बाद कर दिया। ये दीदी के काम है सारे और ये पुट्ठे काम ही करता है। मैं बेवकूफ़ कहेंगे और क्या है, सुलझा हुआ तो है नहीं, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। पता है क्यों? छोटे छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चा है, उसके बाद उसकी बीवी भी जो है वो दमे वाली है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि अल्लाह ना करे तेरी बीवी को कुछ हो जाए, तेरी दूसरी बीवी जो है वो तो तुझे पानी नहीं पिलाती, तुझे वो जो है जूते के पानी पिलाती है, वो बिल्लियों को नहीं रखती, वो तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली, कपड़े नहीं धोए उसने, हैं, जो कि इसका पहला बच्चा है, जो कि इसका बच्चा फातिमा ने तो सिर्फ पाला है ना, फातिमा भी तो पाल रही है ना, वो भी दीदी के एहतराम में पाल रही है ना। वो अली जो है बड़ा, उसने उसको भी नहीं रखा, वो खुद पसंद बंदी है। वो कहती है अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई, अपने लिए जियो, किसी और के लिए ना जियो। सीधी सी दो टोक वो बात करती है सनिया। तो ये बंदा जो है, जब इसको पता है कि यार हम लोग घुटन वाले एरिया से वहाँ से आए हैं, यहाँ थोड़ा खुला माहौल मिला है, सबकी तबीयतें अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं, इसने फिर वही कांड कबार सारा बीच में डाल दिया है और वहीं पे बच्चे बैठे होते हैं, वहीं पे कुकड़ियाँ होती हैं, वहीं पे सारा कुछ होता है। तो ये अजियत दे रहा है, अजियत और कुछ भी नहीं। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, घर में बीमार पड़ जाती है औरत, खाना नहीं पका सकती, तो दूसरी तो इनको मुंह लगा के राजी नहीं है, और क्या जान के ये हरकतें करते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, हलीमा के नाम से एक आईडी है सिस्टर, वो कह रही हैं ये कौसर अब इब्राहिम के नाम पर सितारा और साजिद को ब्लैकमेल करेगी। और कुछ बहनें कह रही हैं कि हम कौसर को तो बोल रहे हैं पर डिसीजन साजिद का ही है, और क्यों, क्या मकसद है इसका ये पता चल जाएगा। भाई उनका कोई मकसद है, इसलिए वो कहते हैं कि गई हुई हैं, साजिद साहब गए हैं, ठीक है जी।
रोहान सिस्टर भी कह रही है कि कौसर नहीं मनाने देगी इनकी एनिवर्सरी। नहीं हो सकता कि वो आ गए हों, ये भी तो हो सकता है ना साजिद साहब, वो आ गए होंगे। ज्योति कह रही है कि मैंने बीना के व्लॉग में देखा था कि इनके घर के बाहर कार खड़ी है ब्लैक। वो डीडी के अपने व्लॉग में भी नज़र आ गया इस बार, मतलब बीना ने नहीं, इस बार इन्होंने खुद ही लीक कर दी है, खुद ही लीक हुए हैं ये। यास्मीन करीम सिस्टर कह रही है नौशीन बिल्ली पालना बहुत आसान है, पता नहीं इनकी बिल्ली कैसे यहाँ वहाँ बॉडी वगैरह करती हैं, उनके लेटर बॉक्स में पीपी बॉडी करते हैं। यास्मीन करीम सिस्टर असल में ये ना वो गली मोहल्ले वाली बिल्लियाँ हैं ना, दूसरी नहीं है इसलिए। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो है चलते हैं बाबा के ब्लॉग के ऊपर। बाबा को जवाब दिया है डीडी ने, और डीडी जो है उसने कहा है कि भाई ये क्या आप कह रहे हैं कि मैं तो 3 दिन से वैसे जवाब देना बंद कर गया था, आप खुद ही अब आए हैं बात करने के लिए। चाचू मेरे घर आए थे, अच्छा इन्हें एक्सपोज किया अपने तरफों। चाचू मेरे घर आए थे और सनिया से मोबाइल क्यों छीन लिया था। अरे बाबा, लड़कियों से मोबाइल भी छीनते हैं हम? लड़की 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 से मोबाइल भी छीन लिया था। अच्छा, ख़ानदान को गंदा करने वाली आपकी बेटी है, पूरे ख़ानदान को पता है आप नानी को घर नहीं दोगे, ये टाइटल लगाया है इसने। और चाचे के साथ भाई हो गया इसकी डिबेट अब। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, चाचे को इसने कहा है कि भाई गंदा जो है, पापा ना बार बार कह रहा है, ये मैंने अभी पॉइंट रखे नहीं है, वो मैं अभी रखती हूँ, ठीक है। फिर मैं अभी रख के ना आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि बाबा कैसे चालाकियाँ कर रहा है। सॉरी। अच्छा, कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही है बीवी, अल्लाह उसे हिदायत दे के वो मेरे घर आ जाए, ठीक है। ये डीडी को इसने पापे ने जवाब दिया था कि मेरी एक ही बीवी है, दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे वो घर आ जाए। आपको आप अपने लिए पहले मांगनी चाहिए जो आप हरकतें कर रहे हैं घर में। बाकी तुम मदीना आके वादा करके गए थे, डीडी को कह रहा है कि तुमने भी तो मदीना आके वादा किया था और तुमने तौबा की थी और कहा था, नानी और ससुर ने रोका था तुझे कि तू रिएक्शन ना दिया कर। बाबा जी रोका तो आपको भी गया था, आप भी मदीना में मुझे याद है वादा किया था कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, वादा किया था ना। लेकिन आपका चैनल ही रिएक्शन चैनल बन गया। दोनों एक जैसे हैं, मैं कहती हूँ वो आप बड़े गुलाम, वो छोटा गुलाम, दोनों एक जैसे हैं। और ठरकपन भी बीवियों जो है वो दोनों का एक जैसा ही नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो कहता है कि तुम्हारी ससुर और नानी ने कहा था कि तुम मत रिएक्शन दो, और तुम जो है कहते थे चलो ठीक है अब मैं यहाँ से तौबा करके जाता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं दूंगा रिएक्शन। मदीने में ही रह के तुमने तौबा की थी और का वादा लिया था, लेकिन खैर हमें यकीन था कि ये बंदा नहीं हटेगा, ये रिएक्शन देगा ही देगा। दीदी जब अभी उम्रे पे गया था और दोनों बीवियों को कहता था मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैनू भेजो हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो फिर वो उन्होंने बाहर भेजा था, माँ और 2 बीवियों ने मिल के। तो ये जो है उस दौरान की बात है कि ये तौबा करके आया था और कहा था कि मैं अब किसी पे कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। यही बात सेम सितारा और माँ जी के साथ बैठ के बाबा जी ने वादा लिया था और कहा था कि मैं अब रिएक्शन नहीं दूंगा। बाबा ने तो खैर कमरे में बैठ के कहा था, लेकिन डीडी बाकायदा बकलम खुद रोज़ा रसूल पे बहुत बड़ी जगह पे खड़ा हो के इसने ये दावा किया था, वादा किया था, कसम उठाई थी और कहा था मुझे व्यूज़ थोड़े आए ज़्यादा है, मुझे पता है कि व्यूज़ कहता है मुझे ना रिएक्शन पे ज़्यादा आते हैं, तो मुझे व्यूज़ बेशक थोड़े आए ज़्यादा आए व्लॉग पे, मैं व्लॉग ही बनाऊंगा, अल्लाह रोज़ी देने वाला है। जैसे ही घर यहाँ पे पलटा उसके बाद फ़ौरन बाद वो रिएक्शनिस्ट बन गया, फिर दोबारा से रिएक्शन देना शुरू हो गया।
हाँ, रिएक्शन कभी कभार होता है, बंदा आके बात रखता है, लेकिन प्रॉपर वो रिएक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है, हालांकि वो आ नहीं रहा, उसको तरतीब नहीं आ पा रही कि रिएक्शन कैसे देना है, लेकिन वो वही वाली बात है, बस ठीक है, ज़बरदस्ती घुसे पड़े हैं इन चीज़ों में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी कहते हैं कि हेटर को कहता हूँ, ये हेटर लोग जो हैं इनको कहता हूँ मेरे ख़ानदान को मत बोलें, डायरेक्ट नाम लें, मैं हूँ, दीदी है, कोई नजमा है, जो भी हैं ख़ानदान में से जिन पे आप रिएक्शन दे रहे हैं आप उनका नाम लें। आप मरे हुए लोगों का भी बीच में नाम आ जाता है जब आप लोग ख़ानदान का नाम लेते हैं। पहली बात तो ये कि आप के जो सपोर्टर हैं बाबा जी कौसर के भाई की तरह इनके भी सपोर्टर हैं, जैसे वो कह रहा होता है मैं हंस रही थी बड़ी, वही इनकी बैंड बजाते हैं और ये वही उन्हीं को ही सपोर्टर कह रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर ख़ानदान का इस तरह से नाम लेते हैं, लेकिन बीच में जब आप जैसे बड़े आ जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो सही लेते हैं, वो सही नाम लेते हैं, ठीक ले लेते हैं, क्योंकि आप छोटे से लेके बड़े तक का तो यही हाल है, छोटे से लेके बड़े तक का यही हाल है, तो फिर वो ख़ानदान हो जाता है। और वैसे भी आपकी अपनी बेटी इतना बोल के गई है, आपकी अपनी बहू ने नकूश नबूश जो भी होता है सारे उसने खुद किए थे कांड। अब यहाँ पे आगे जाके जो बात की है ना उस पर भी मैं वो करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है दीदी ने कहा है कि आपकी अपनी बेटी खाना बदोश के नाम से जो है ख़ानदान को फैला दिया है कि ये खाना बदोश झुग्गियों वाले, मांगने वाले, इस तरह के लोग हैं, शादियों पे खाना मांग के खाने वाले, मतलब वो किसी का भी कोई फंक्शन हो रहा है उसमें घुस गए और फिर जो है वो मांग मूंग के खाया। तो आपकी अपनी बेटी कहती है कि भाई ये हम लोग सारे खाना बदोश हैं, आप लोगों ने खुद ही बर्बाद किया है, खुद ही ख़राब किया है। बाकी आप नानी के बारे में बात करते हो तो नानी को घर आपने नहीं देना, आप जो है कभी भी सीधे नहीं हो सकते, मतलब सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते। आप अपनी औलाद के लिए आपने रखा हुआ है, उसे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है। दूसरा ये कि आप मेरे घर आए थे शादी वाली बात जो आपने की है कि दीदी ने मुझे ऑफ़र कराई थी कि आप दूसरी शादी कर लें, तो जब आप आए थे तो उस टाइम नानी के हवाले से बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा यार छोड़ो यार नानी को, आप दूसरी शादी कर लो। तो कहता उस टाइम मेरी बात हुई थी। अच्छा, ये जब बाबा जी जो है ना ये भावलपुर गए थे और सलमा वालों की प्लाट की बात कर रहे थे, ये उस टाइम डीडी वालों के भी घर गए थे और मुझे नहीं था अंदाज़ा कि डीडी वालों के घर गए हैं। ये बाद में बात लीक हुई थी, वैसे ये आज से 5 महीने पहले बात लीक हो गई थी। अच्छा ये जो है आयशाबाद में गई थी अली को देने, पहले बाबा हो के आया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये इन्होंने कहा था कि भाई मैंने सलमा का प्लॉट जो है ना उसका मसला चल रहा है, तो वो मैं पैसे लेने गया था, किश्तें भर रही थी, किश्तें। सलमा क्या भर रही थी, वो पैसे भेजती होती थी साजिद औरों को कि आप लोग ना मेरी भरवा दिया करें किश्तें। देवर पे तो वो यकीन करती नहीं थी, तो इसलिए जो है साजिद वाले जो हैं उनकी पेमेंटें भरते रहते थे, बहरिया टाउन वाली भी और ये वाले इधर भावलपुर वाले भी। तो कहते नहीं ये बेचारा मोटर बाइक पे जाया करता था शदीद सर्दी गर्मी में, इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था, बहरिया का कराची से बहुत लंबा सफ़र है। तो ये उनकी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है साजिद ने ना सलमा औरों की जायदाद बनवाने में। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा जो है वो इसलिए भी गया हुआ था सलमा और असगर के काम से बहावलपुर, तो फिर वो इनके घर से भी होता आया था और फिर इसने कहा था कि सनिया मोबाइल अपना मुझे दो, तुम मेरी वीडियो ना बना लो, किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पे आया था। ये दोगला पॉलिसी होती है। फिर कहते हैं हमें खानदान को ख़राब ना कहें, आप लोग हरकतें ही ऐसी करते हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये बात ना बताना, किसी को ना पता चले कि मैं तुम्हारे घर आया था। अरे भाई गए हो तो गए हो, सीधी सी बात है, आपका भाई का घर है या भांजे भतीजे का घर है। लेकिन खैर ये कहते थे कि भाई मैं आयशा ना मेरे से नाराज़ हो जाए,
तो फिर सगे तो आप खुद नहीं हैं, आपको अम्मा ने भेजा था। यहाँ पे आप जो हर दूसरे दिन ब्लेम लगाते हैं कि मेरी बीवी की वजह से मैंने सबको छोड़ा, उधर से आपकी बेटी और एक्स दामाद डीडी, ठीक है, उसकी लड़ाई चल रही थी, तो आप तो खुद सगे नहीं है, फिर ब्लेम लगाते हैं अम्मा पे कि भाई अम्मा जो है उसकी वजह से मैंने औलाद छोड़ी है। तो यहाँ डीडी के घर आप किसकी वजह से गए थे? अम्मा ने बुलाया था, अम्मा ने भेजा था? नहीं, आप खुद सर हैं, खुद पसंद हैं, इसलिए ये चीज़ें करते हैं। बाकी अब कह रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा रिएक्शन के बदले रिएक्शन दें, हमारे ख़ानदान को गंदा ना कहें। मैं सितारा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी आके बोले कि गंदा ख़ानदान कोई ना बोले। जिनके चैनल हैं उनके नाम से लेके एक दूसरे को रिएक्शन दिया जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ से फिर सितारा को शिकवा देते हुए बोल रहे हैं, सुने गौर से। कहते हैं अगर पहले ही दिन, जिस दिन मुझे बुरा भला कहा गया था या मेरा नाम लिया गया था यूट्यूब पे, पहले ही दिन अगर सितारा कहती तो रोक सकती थी, ये बात ना बढ़ती, बड़ों तक मसला ना आता, या फिर डीडी रोकता। क्यों? वजह सितारा और ये क्यों रोकते? डीडी तो देखो, डीडी को तो हम किसी खाते में नहीं गिनते। डीडी तो खुद ही, वो तो ना प्यो न मान, वो तो आप अपना खानदान उन्हें आप ही बर्बाद किया है। बाकी रही बात आप पे, अगर बात हुई है, आयशा का चैनल नहीं था, सल्लू का चैनल नहीं था, असगर का चैनल नहीं था, सलमा का चैनल नहीं था, नजमा का चैनल नहीं था, वो क्यों नहीं आए? सितारा क्यों रोके? इसका मुझे जवाब दें। सिर्फ सितारा आके क्यों रोके? किसको रोके? और सारी रात उसको जो नंगा गंदा तड़ंगा बोला जाता है, आप उनके नाम ले लेके उनको शाउट आउट दे रहे हैं? और ऊपर से कहते हैं मुझे बड़ा दुख है, मेरी बीवी ने जाहिद का नाम ले लिया था, उसके सर पे हाथ रखा था। भाई वो तो गई थी किसी थर्ड पार्टी की पार्टी में, आगे से एक बंदा आ गया, उसने सलाम लिया, आप जवाब नहीं देते? जब आप लोगों की लड़ाई चल रही थी, वो बंदा, वही वाला बंदा अम्मा और सितारा को गालियां दे रहा था, और आपका राब्ता था, आपकी वॉइस है। दोगला पॉलिसी बाबा जी ना चला करें, फिर सही लोग कहते हैं कि गंदा खानदान। आपके खुद के राब्ते थे उस बंदे से, आप अब इल्जाम लगा रहे हैं बीवी पे कि बीवी पे मुझे दुख है। तो बीवी को अभी चिढ़ाने के लिए ये बाबा चालाकियां कर रहे हैं, और जानबूझ के डीडी और दूसरी साइड के मुखालिफ लोग हैं उनको लड़वा रहे हैं, और खुद नाम लेके बीवी को टीज कर रहे हैं। ये डबल ट्रिपल गेम खेली जा रही है, समझ आ रही है? यहाँ पे बाबा जी जो कह रहे हैं डीडी आता या सितारा आती, क्यों सितारा डीडी आते? डीडी से तो तवक्को ही अच्छाई की कभी ना करो ना जिंदगी में। जो अपनी गर्लफ्रेंड अपने बाप को पेश कर देता है, उसने खुद वीडियो बनाई हुई है कि मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, मेरे बाप को भेज दी थी हमने। ये तो इतना गंदगी फैलाई हुई है इसने। इसको तो छोड़े, सितारा के चक्करों में आए। सितारा की रात दिन धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहां पे आप जुड़ जुड़ के बैठ रहे हैं और बता रहे हैं बीवी को कि भाई वो मेरे बेटियां हैं। तो ठीक है, वो सही है, वहां पे आप ठीक है। दूसरा बंदा तीसरे बंदे के पार्टी पे गया हुआ है या फंक्शन पे, कोई आ गया, उसने सलाम लिया, उसने सर पे हाथ रख दिया, वो पापा को आज तक चुभ रही है बात। कितना दोगला पॉलिसी है ये वाली, कितना दोगला पॉलिसी है। फिर कहते कि बीवी मुझे ना मुंह नहीं लगाती, बीवी ने ब्लॉक किया, चंगा किता होया है। तुहाडियां हरकतां सही नहीं है, अपनी हरकतां सही करो, इन्हों सही है ना। बीवी को ही हर बात पे कसूरवार ठहरा रहे। उसने आके शाउट आउट दिए यहाँ पे अम्मा ने। वो जो क्लिप बना था वो भी चोरी बना था, सिर्फ सर पे हाथ रखते हुए। आप तो डेली आगे नाम लेते हैं और फितना फैला रहे हैं। आपके कान उधर सारे बंद हो जाते हैं। सोचने की बात है। कहते हैं कि मुझे जिस बंदे ने गंदा बोला था, मेरी बीवी ने उसके सर पे हाथ रखा। आप पैरों पे हाथ रखते फिर रहे हैं।
ये ड्रामेबाजी ना किया करें आप। कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। क्यों उसने नहीं दी कुर्बानियां? उसी ने तो आपको यहां तक ले आई। आपकी तो बस उसी टाइम हो गई थी, खत्म उसी टाइम हो गई थी जब आपकी गाड़ी से आपकी बीवी और फातिमा सुमेरा की अम्मा फौत हुए थे। आपकी जॉब खतरे में पड़ गई, आपको काम नहीं मिलता था। उसके बाद शादी की थी, साल 1.5 साल बाद आपने शायद शादी की थी, या 2 साल बाद शादी की थी। आप तो भटकते फिर रहे थे। यहां तक आपकी बीवी आपको लेके आई है, आपके हालात अच्छे हुए हैं, उसकी कुर्बानियों की वजह से हुए हैं, लेकिन आप सारा इल्जाम फिर भी अम्मा पे डाल देते हैं। कैसे शौहर हैं आप, लोगों के मुंह में डालते हैं। कहते मेरी बीवी का मुझे दुख है। मेरी बीवी का अगर कोई नाम लेता था तो मेरा दिल करता था जबान खिंच लो। वाह जी वाह, सदके किसको जवाब दिया आप लोगों ने आके आज तक। सितारा की सपोर्ट में सिर्फ चाचा अनवर आता है। बेशक वो ऊपर से बोलता है, दिल से बोलता है, जैसे भी वो बोलता है, ठीक है ना। सितारा का यहाँ पे कोई नहीं बैठा सगा जिसने उसको नहीं है ठगा, सब ने है ठगा। आप सगे बाप हैं, बड़े हैं। आप लोगों के इतने सारे चैनल हैं, सल्लू का है, आशा के है, नजमा का है, सलमा का है, असगर का है। वो अपने लिए आते हैं, हर बंदा अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है आपके लिए। बोले देते जवाब, क्यों नहीं दिया? अम्मा ही क्यों या सितारा ही क्यों? आप इतने जालिम इंसान हैं, सेल्फिश हैं, खुद पसंद हैं, खुद से मोहब्बत है। अपने जो करीबी आपके हैं, जिनके डेली बैठ के आप बहू 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 बहू, बच्चे हमारे छोटे होते हैं ना, हम कहते हैं बहू आया बहू आया। तो बाबा भी अपने ब्लॉग में यही कर रहा होता है, बहू 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 मेरी बहू। तो बहू बहू कर रहा होता है कि मेरी बहू मेरी बहू। तो वो क्यों नहीं आती? उसने क्यों नहीं सपोर्ट की? वो कर लेती। तो आप बहाने बना बना के टारगेट ना किया करें, कोशिश करें, ठीक है ना। कहता है कि मेरी बीवी ने अच्छा नहीं किया। मेरी बीवी को तो कोई बोले तो मैं जबान खींच लूँ, तो फिर जाएं खींचें। रात दिन उसकी दरियाँ उड़ाई जाती हैं, नंगा गंदा बोला जाता है। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई सिवाय सितारा के। हाँ, लेकिन सितारा सबके लिए आवाज़ उठाती आई है। सितारा ने आपके लिए भी वीडियो बनाई थी, सितारा ने फ़रूक के लिए भी वीडियो बनाई थी, माँ के लिए कई बार वीडियो बनाई है, यहाँ तक कलसूम आंटी के लिए भी वीडियो बनाई थी। आपकी औलाद ने आपके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सितारा ने तो आपके लिए आवाज़ उठाई थी कि मेरा बाप जैसा है, प्लीज़ इनको एहतराम करें, ये है वो है, इस तरह से वीडियो बनाई थी, मुझे याद है। लेकिन आपकी औलादों में से तो किसी ने कोई आके किसी को शट अप कॉल नहीं दी, वो सिर्फ अपने लिए आते हैं। खैर, कहते हैं कि अच्छा, ये गंद जो है ना, कहता है कि शुरू से ही सितारा रुकवा लेती। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को गालियाँ उस टाइम पड़ना शुरू हुई थी जब जो है ये सलमा वाला मुद्दा आया था। सितारा की वालदा को बड़ी नंगी गंदी गालियाँ पड़ती थी, अक्सर सलमा ऊपर पैनल पे बैठी होती थी। कैसा है, पैनल के ऊपर बैठी होती थी जब इसकी वालदा को गंदी गालियाँ पड़ती थी और हमारा कलेजा फटता होता था कि यार कैसी औलाद है ये, कैसी औलाद है ये। सही है ना। झाका जो है ना आपकी बहू ने खोला है लोगों का। पहले एहतराम हुआ करते थे, पहले हम लोग रिएक्शन देते थे ना, कभी ना किसी की औलादों पे गए थे, ना कभी किसी के पास्ट में, ना किसी के किरदार पे, ना इल्ज़ाम लगाते थे। सिर्फ आके ऊपर ऊपर से ये भाई तुमने ये ऐसे बोल दिया, तुमने ऐसे बोल दिया, ये बात तमीज़ अदब के दायरे में बात किया करते थे। गंदगी आपकी बहू और बेटे ने फैलाई है। उन्होंने बताया कि हमारे घर कोई मेहमान है तो हम उनकी इज्जतों पे वार करते हैं, उनकी इज्जत पे नज़र रखते हैं। ये उन्होंने गंदगी फैलाई है, फिर उसके बाद सारा गंद फैला है। आंखें खोलें आप लोग, ये जो सुन दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें, अफाका होगा। खैर, कहते हैं कि
यहाँ पे जो है मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सितारा से और बीवी से, ये लोग जो है ना हमारे ख़ानदान को गंदा ना कहें। आपकी अपनी बेटी इतनी बार ख़ानदान के बारे में बोल के गई, आपकी एक ज़बान भी नहीं खुली, आपने एक दफ़ा भी नहीं रोका। आप तो खुद मिले हुए होते हैं, आप दूसरों को कैसे रुकवा सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।